शंकर जी के मंदिर में सबसे पहले किसका दर्शन होता है? उत्तर दो जोर से। किसका? नंदी। नंदी किसका प्रतीक है? नंदी मतलब धर्म। बैल जो है, नंदी जो है, वह धर्म का प्रतीक है। धर्म के चरण कितने होते हैं? 4। नंदी के पांव, धर्म के 4 पांव होते हैं। धर्म के 4 चरण, सत्य, दया, दान और तप। सत्य, दया, दान, तप, धर्म के 4 चरण होते हैं। जो सत्य, दया, सत्य के राह पर है, दया के राह पर है, दान और तपस्वी है, वो धर्मात्मा है। जिसके अंदर सत्य नहीं, दया नहीं, दान नहीं, तप नहीं, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। तो शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी नहीं। शंकर जी नंदी पर नहीं बैठते। नंदी धर्म का प्रतीक है और शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं, धर्म की सवारी करते हैं। शंकर जी किस पर बैठते हैं? धर्म पर। बोलो हाँ या ना। शंकर जी किस पर बैठे हैं? जोर से। हाँ, अभी नई संसद बनी थी तो वहां पर एक सेंगोल की चर्चा आप लोगों ने सुनी थी। नई संसद भवन में मोदी जी ने एक सेंगोल को वहां स्थापित किया। सेंगोल समझते हैं ना? पुराने जमाने में सेंगोल एक राजा दूसरे राजा को दिया करता था, बड़े राजा को। उस सेंगोल को ध्यान से देखेंगे, उसके ऊपर नंदी बना था। हाँ या ना? ये देखो, ये सेंगोल है टीवी पर, इस पर क्या बना है? जोर से। नंदी किसका प्रतीक है? नंदी धर्म का प्रतिनिधि है। और जहां जहां नंदी दिखाई पड़े समझ लो कि शंकर जी का वाहन बैल नहीं है। शंकर जी बैल पर नहीं, धर्म पर चढ़ते हैं। शंकर जी धर्म पर सवार हैं। अच्छा, शंकर जी के सिर पर क्या है? जोर से। गंगा। क्या मतलब हुआ? शंकर जी के सिर पे गंगा होने का क्या मैसेज है? क्या सीखा आपने? शिव जी के जटा पर गंगा है, इससे क्या सीखा आपने? कुछ नहीं। मंदिर गए, बस पानी ढका के आ गए, कुछ नहीं सीखा। हम लोगों ने सीखना ही तो बंद कर दिया। हमें लगता पानी चढ़ाने से सब हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाता सब कुछ। समझ नहीं है तो अज्ञानवश आप चलते हैं। भेड़ चाल किसे कहते हैं? कुछ ज्ञान व्यान समझने की जरूरत ही नहीं आपको, तो लगा पानी चढ़ाओ, काम हो गया। तुम क्या चढ़ाओगे पानी? शिव जी पर तो गंगा ऑलरेडी चढ़ी है, तुम कितना चढ़ा दोगे? मैसेज क्या है वो तो आपको सीखना चाहिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए ना क्या चाहिए? मैसेज दे रहे हैं शिव जी। शिव जी के सिर पर क्या है? क्या मैसेज है? गंगा ठंडी होती हैं और कहां बैठी हैं? सिर पर। शंकर जी कहते हैं सदा सिर भाग को, सदा दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। कितनी भी विडंबना हो, कितनी भी परिस्थिति प्रतिकूल हो, पर दिमाग कैसा हो? जोर से। दिमाग कैसा हो? लेकिन आपका दिमाग कैसा होता है? और पानी चढ़ा रही हो शंकर जी के ऊपर और दिमाग इतना गर्म है, सास को पानी नहीं पिला रही हो, पति की सेवा नहीं, पति परेशान है, आप भी परेशान हो, दिमाग बिल्कुल हीटर की तरह जल रहा है और शंकर जी पे पानी चढ़ा रहे हैं। भाई सीखो ना। हमारे मंदिर में बैठे देवी देवता कुछ मैसेज देने के लिए बैठे हैं। मंदिर यूं ही नहीं बनाए जाते। दिमाग को कैसा रखोगे? अच्छा, शंकर जी के गले में सांप क्यों है? आप बताओ, शंकर जी के गले में सांप क्यों है? क्यों सर्पों की माला? दादाजी आप बताओ, सर्पों की माला शंकर जी क्यों पहनते हैं? ये भैया बताओ, चश्मा वाले बेटा बताओ, शंकर जी सर्पों की माला क्यों धारण करते हैं?
नहीं, मंदिर जाते हो, खूब देखते हो, मैसेज नहीं लिया, सीख नहीं ली। सर्पों की माला गले में इसलिए क्योंकि सांप जो है वो काल का प्रतीक है। शंकर जी, सांप किसका प्रतीक है? कहीं सांप दिख जाए तो समझ लो मृत्यु दिख गई। सांप मतलब काल, सांप मतलब काल। इसलिए शंकर जी का नाम है कालों के काल महाकाल। तो सांपों की माला इसलिए शंकर जी कहते हैं मेरे हृदय में राम बैठे हैं, और जिसके हृदय में राम हो वो काल को भी अपने गले में लटका करके घूमता है। काल से डरने की क्या जरूरत है? जिसे भगवान पे भरोसा है उसका काल क्या बिगाड़ेगा? तो काल का प्रतीक सांप है, शंकर जी सर्प को गले में लटकाए। अच्छा, शंकर जी को भभूति चढ़ती है चिता भस्म, हाँ या ना? शंकर जी पर चिता भस्म क्यों चढ़ती है? मैया बताओगी मेरी माँ? बताओ, शंकर जी पर चिता भस्म क्यों चढ़ती है? बताओ, खड़ी होके बताओगी? चलो बताओ। नहीं बताओगी तो बैठ जाओ। शंकर जी पर चिता भस्म चढ़ती है। आप लोग भी भस्म आरती देखते होंगे, सुनते होंगे। क्यों चढ़ती है भाई साहब ये भस्म? समाज को मैसेज दे रहे हैं शंकर जी, ऐ दुनिया वालों, कितना भी तुम घमंड कर लो, कितनी भी दौलत जोड़ लो, लेकिन एक दिन ऐसी राख बन जाओगे। ये राख देख रहे हो, भस्म, क्या बन जाओगे? तुम्हारी ही राख तुम्हें इसलिए दिखाई जाती है, भस्म की आरती इसलिए होती है। दुनिया देख लो, एक दिन ऐसे राख बन जाओगे। घमंड किस बात का है? तुम्हारे अभिमान को समाप्त करने के लिए शिव जी भस्म चढ़ाते हैं, भस्म स्वीकार करते हैं। समाज को मैसेज दे रहे हैं कि तुम मुट्ठी भर राख आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों बनोगे। क्यों जी, आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाएंगे? बनोगे? शंकर जी क्या सिखा रहे हैं? घमंड ना करना, अच्छे से रहना। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। घमंड किसका? रावण जैसों का घमंड नहीं चला। सब शंकर जी भस्म रमाते हैं ताकि आपको कभी अभिमान ना आए। लेकिन आज जरा जरा बात में आप शिव जी को जल रोज चढ़ाते हो। तुम्हारे घर पे शंकर जी हैं और तुम अभिमान करते हो। शंकर जी तुम्हारे घर पे हैं और तुम अभिमान कर रहे हो, तो पूजा का मतलब क्या हुआ? क्यों मेरी माँ? हाँ चलो, शंकर जी हमेशा जहां जाते हैं ना, नंदी पर सवार होकर जाते हैं। मतलब जहां जाते हैं धर्म पर आरूढ़ होकर जाते। धर्म पर जहां जाओ धर्म के साथ, जहां जाते हैं शंकर जी नंदी के साथ जाते। जहां जाओ धर्म के साथ जाओ, धर्म को छोड़कर मत जाओ। अब शंकर जी के पुत्र पर चलते हैं, गणेश जी। बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? ये चश्मा वाली मैया बताएं, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों? गणेश जी का पेट बड़ा इसलिए है, गणेश जी मैसेज दे रहे हैं समाज की, परिवार की दो चार बातों को पचाना सीखो। अपने पेट में ही रखा करो बातों को जो तुम उगल देते हो। अच्छा, गणेश जी के कान छोटे छोटे हैं कि बड़े बड़े? कान कैसे हो? बड़े बड़े, मतलब ज्यादा सुनने की आदत हो। अच्छा, गणेश जी का वाहन क्या है? अच्छा, गणेश जी का वजन कितना होगा लगभग?
80-90 किलो के होंगे, हाँ? और चूहा बेचारा जरा सा होता है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज कोई चूहा के ऊपर ऐसे चढ़ जाए तो मर नहीं जाएगा? तो गणेश जी का चूहा तो मरा नहीं, क्योंकि वो सामान्य चूहा नहीं है, पहला। दूसरा, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं, इसका उत्तर आप दो। गणेश जी चूहे पर क्यों सवार होते हैं? नहीं नहीं, हमसे कुछ ना पूछो महाराज, बस हमें बैठने दो, चुपचाप सोने दो। मैया पानी पी लो, अब बताओ गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं? पानी पी पी के बताओ। जल्दी बताओ, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं? नहीं बताओगी मेरी माँ? गुस्सा हो क्या? ओ पीली मैया बताओ जल्दी, क्या डिस्कस हुआ पड़ोसन से? देखो पंचायत में लगी है मैया। पीली मैया बताओ, शंकर जी चूहा पर गणेश जी क्यों बैठते हैं? देखो अभी हम नहीं पूछ रहे तो पड़ोसन से सब चल रहा था, और अब पूछे तो बिल्कुल चुप। जहां कहा जा रहा बोलने का वहां चुप, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां सब चल रहा है। सुनो, गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बोलो हाँ। गणेश जी हैं बुद्धि के, जोर से, गणेश जी बुद्धि के। और चूहा कौन है? तर्क का प्रतीक। तर्क, कुतरता रहता है ना चूहा। क्या करता है चूहा? कुतरता। तर्क समझते हैं? तर्क। लोग बोलते हैं ज्यादा तर्क मत करो। जैसे हमने कहा भगवान है, तो आपने तर्क कर दिया, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क हो गया। तर्क होता है मेरी माँ। कुछ लोग तर्क करते हैं ना, तर्क, कुतर्क, वितर्क, समझते हो ना? तो जैसे तर्क होता है, चूहा तर्क का, जैसे नंदी धर्म का प्रतीक है, उसी तरह चूहा तर्क का प्रतीक है। तर्क का प्रतीक चूहा है, तो बुद्धि के प्रतीक गणेश जी और तर्क का प्रतीक चूहा। बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझो। कुछ बच्चे होते हैं, मास्टर जी से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। मास्टर जी ऐसा कैसे हो गया, ये 2 और 2 4 ही क्यों होता है, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है? आपने ध्यान दिया होगा, छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं। क्या करते हैं वो तर्क करते हैं। मंदिर जाओगी तो बच्चा पूछेगा माँ ये कौन बैठे हैं? बोले भगवान। बोले भगवान क्या होते हैं? अरे बोले भगवान होते हैं। कहाँ रहते हैं? बोले ये बैठे। तो ये हमसे बात क्यों नहीं करते माँ? बच्चे क्या बोल देंगे? ये हमसे बात क्यों नहीं करते? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? तर्क कर रहे हैं। और आपको बच्चों के प्रश्न का, तर्क का उत्तर देना चाहिए, लेकिन आपके पास उत्तर होता नहीं, तो आप बच्चों को चुप करा देते हैं। और बच्चों को चुप कराने से जानते हो क्या होता है? बच्चों की जो बुद्धि विकसित हो रही थी, उस बुद्धि पर आपने ब्रेक लगा दिया। अब वो कोई सवाल नहीं पूछेगा, उसको पता है कि हमारी मां को नहीं आता। इसे कुछ ज्यादा पूछेंगे डांटने लग जाएगी। जो लोग गुस्सा होने लग जाए ना, आपने कुछ पूछा हो गुस्सा हो जाए, समझ लो उसको आता नहीं है। हाँ, आता होता तो गुस्सा नहीं होती या होता। आपको आता नहीं तो आप गुस्सा, ये पूछता है, ये कोई पूछने की बात, मतलब आपको नहीं आ रहा है। बच्चे सवाल करेंगे, उनका अधिकार है, और आपका जिम्मेदारी है कि बच्चों के प्रश्न का उत्तर दो, वरना बच्चे मंद बुद्धि हो जाएंगे। बच्चों की 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, ये बहुत सवाल करते हैं बच्चे। 4 साल का बच्चा सवाल पे सवाल, ये कैसा, वो कैसा, ये है तो ये क्यों, वो है तो वो क्यों, सबके उत्तर देना चाहिए आपको। मां बनने से पहले बच्चों के प्रश्न का उत्तर खोज के रख लो। क्या क्या पूछेगा बच्चा? वो बच्चा जो पूछता है वही है तर्क। अच्छा एक बात बताओ, कुछ बच्चे होते हैं जो मास्टर जी से बहुत कुछ पूछते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं नहीं पूछते। कौन सा बच्चा अच्छा होता है? जो मास्टर जी से बहुत सारी बातें पूछे
बहुत सारे प्रश्न करे वो बच्चा अच्छा, या जो कुछ ना पूछे वो अच्छा? जोर से बोलो। जो पूछे, हाँ जो पूछेगा समझ लो वो बुद्धिमान है, और जो नहीं पूछा, जैसा मास्टर जी ने पढ़ाया पढ़ के आ गया, वो बुद्धू है, बुद्धू। वो कौन है? बुद्धू। जाके पीछे बैठा, चुपचाप आ गया, कोई मतलब नहीं। और जो बच्चा बुद्धिमान होगा उसे जो समझ में नहीं आएगा वहीं खड़ा होकर प्रश्न कर लेगा। तो जो प्रश्न किया वही तर्क है। तो बुद्धि है गणेश जी और तर्क है चूहा। तो गणेश जी चूहे पर सवार हैं, मतलब बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती, इसलिए गणेश जी तर्क पर। तो गणेश जी के चूहे पर सवार होने का मूल मंत्र ये है। मूल हमारे हिंदू धर्म में ये नहीं कि गणेश जी चूहे पर, नहीं, गणेश बुद्धि है और चूहा तर्क। तो बुद्धि चूहे पर सवार है, ये आध्यात्मिक विषय है, ये जानना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे सरस्वती माता का वाहन क्या है बताओ भाई, आप बताओ सरस्वती माता का वाहन क्या है? नहीं पता? लो, क्यों? ओ भैया, सरस्वती माता का वाहन क्या है? तुम स्कूल नहीं गए? आप स्कूल जाते समय तो मस्ती ज्यादा करते थे, बताओ। हंस वाहिनी। तो हमारी सरस्वती माँ का वाहन क्या है? जोर से। क्यों भैया, हंस क्यों वाहन है? क्या कारण है? सरस्वती जी हंस पर ही सवार क्यों है, शेर पर क्यों नहीं? उत्तर देना है आपको। क्यों भैया चश्मा वाले? बुद्धि के तो हनुमान जी हैं, गणेश जी। सरस्वती विद्या की माता है, सरस्वती विद्या की। अच्छा, और सवार किस पर है? हंस पर। क्यों? क्योंकि हंस का स्वभाव होता है कि दूध पी लेता है, और दूध और पानी को मिक्स करो तो दूध पानी मिक्स में से दूध निकाल लेता और पानी छोड़ देता। हाँ या ना? हाँ या ना? तो विद्वान वही है, जैसे हंस ने दूध को ग्रहण कर लिया, पानी छोड़ दिया, विद्वान वही बन सकता है जो सार को ग्रहण कर ले, बाकी असार तत्व को छोड़ दे। स्कूल में मास्टर क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान ना देकर वो केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने विषय पर ध्यान दे। जो अपने विषय पर ध्यान देगा, अपनी पढ़ाई पर मतलब सार पर ध्यान देगा, वो विद्वान बन जाएगा। और जो ये ध्यान दे रहा कि वो लड़की कहाँ जा रही है, वो लड़का कहाँ जा रहा है, मास्टर जी कितने बजे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहाँ गए, जो जमाने पर ध्यान दे वो बच्चा पढ़ ना पाएगा। आप अपने पर ध्यान दो, सार को गही लहे। हंस सार को बोलो ग्रहण करता है, और असार तत्व को, सार को ग्रहण करता और असार तत्व को। जोर से। मैया 4 दिन हो गए आज, तुम बोल नहीं रही हो। मेरी माँ सास ने पढ़ा के भेजा है क्या कि बोलना मत? बताओ मेरी माँ, आप बताओ। हंस क्या ग्रहण करता है? भूत। दूध। सार को क्या छोड़ता है? पानी। मतलब अच्छी बातें ग्रहण कर लो, बुरी बातें, यही विद्वान के लक्षण है। इसलिए सरस्वती माँ का वाहन हंस। ये मैसेज है समाज के लिए, बच्चों के लिए, कि सरस्वती जी हंस पर ही क्यों सवार हैं। अच्छा, और सुनो, सबसे बड़ी बात ध्यान दे के सुनिएगा। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? बोलो क्या? उल्लू पर क्यों सवार है? लक्ष्मी जी तो सब चाहते हैं
पर सवार किस पर है वो बताओ? क्यों? क्यों? लक्ष्मी जी के वाहन कितने हैं? अब ये बताओ, लक्ष्मी जी के वाहन कितने हैं? कितने? दो। कौन कौन? लक्ष्मी जी के वाहन दो हैं, एक तो गरुण जी और दूसरा उल्लू, पर दोनों में अलग अलग चलती हैं माता। जब आप सिंगल लक्ष्मी जी को बुलाते हो तो उल्लू पर आती हैं, और भगवान नारायण के साथ बुलाते हो तो जो नारायण के संग लक्ष्मी जी आती हैं वो गरुण जी पर चढ़ करके आती हैं। तो गरुण जी पर चढ़कर जो लक्ष्मी जी आती हैं वो सदा आपके घर में निवास करती हैं। उल्लू पर इसलिए माता सरस्वती लक्ष्मी जी चढ़ती हैं, उल्लू का वाहन, क्योंकि लक्ष्मी जी बोली कि यदि तुमने हमें अकेले बुलाया, लक्ष्मी जी, हे लक्ष्मी जी बस आप ही आना, कोई मत लाना, तो लक्ष्मी जी को वही बुला सकता है अकेले जो उल्लू हो। लक्ष्मी जी को बुलाने वाला अकेले लक्ष्मी जी को, जो उल्लू होगा वही बुलाएगा। इसलिए उल्लू पर चढ़कर आती हैं, उल्लू बनाकर चली जाती हैं लक्ष्मी जी। इसलिए लक्ष्मी जी को कभी अकेले नहीं बुलाना चाहिए।